आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वेदों का दिव्य ज्ञान ऋचाएं, श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य। रेडियो उड़ान के श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस श्रृंखला में विगत दिवस हम सब ने मिलकर इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से हम सब ने मिलकर मन ही मानुष के बंधन और मोक्ष का कारण है, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सब ने मिलकर इस मंच से वेदों के दिव्य ज्ञान स्वस्थ पर भी अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी इस मंच से वर्तमान में चल रही राम कथा में श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से श्रुति कीर्ति चरित्र पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। इसके साथ साथ इस मंच से हमारे साथी वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं पर भी अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पहले आइए अब हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। खाटू वाले
जीना मैं सकूंगा तुझ बिन ये मुरली वाले, तुझ बिन मुरली वाले। आस लिए मैं मन में आऊं, आस लिए मैं मन में आऊं, साथ तुझे मैं हरदम पाऊं, साथ तुझे मैं हरदम पाऊं। आस लिए मैं मन में आऊं, साथ तुझे मैं हरदम पाऊं। अर्ज मेरी तू जाने, पग पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। भटका हुआ है जीवन, रास्ता न कोई मिलता, रास्ता न कोई मिलता। ना होता संग में मेरे, चमन कैसे खिलता, चमन कैसे खिलता। सूरत बसी है मन में मेरी, सूरत बसी है मन में मेरी। नजर रहे बस मुझ पर तेरी, नजर रहे बस मुझ पर तेरी। सूरत बसी है मन में मेरी, नजर रहे बस मुझ पर तेरी। दिल की मेरी जाने, पग पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। पग पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। पग तू ही संभाले, मेरे श्याम खाटू वाले। आत्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को, जो कि जलंधर पंजाब भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे वर्तमान में चल रही चर्चा राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं अपने साथी साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी से राम कथा में श्रुति कीर्ति चरित्र पर अपने साथी के भाव और उनके विचारों को। इस मंच पर पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मैं आपका अपना साथी जयराम शर्मा दिव्य जालंधर पंजाब से अपने किए गए वादे के अनुसार एक बार फिर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सप्रेम अभिवादन स्वीकार करें। साथियों, विगत कुछ दिनों से चल रही इस काव्यात्मक वार्ता का अगला अंक लेकर एक बार पुनः आप सबके बीच आया हूँ। रानी श्रुतिकीर्ति का चरित्र परम पुनीत है और हमारी संस्कृति का पोषक है। यह काव्यात्मक वार्ता हमारे खंड काव्य श्रुतिकीर्ति शतक पर आधारित है। माँ कौशल्या के सम्मुख रानी श्रुतिकीर्ति की जीवन शैली का, उसके रहन सहन का वर्णन करती हुई
दासी द्वारा जिस प्रकार बताया गया है वह वंदनीय है। वह दासी स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहती है कि मैं इन्हें जितना सजाने संवारने खिलाने पिलाने सुख सुविधा का प्रयास करूं, किंतु रानी श्रुतकीर्ति कोई सेवा स्वीकार नहीं करती। दीदी सीता को बार बार याद करके स्वयं भी रोती रहती है और हम सबको भी रुलाती रहती हैं। इस प्रकार उसके बताने पर महारानी कौशल्या सोचने पर विवश हो जाती है और उन्हें श्रुतकीर्ति की यही स्थिति देखकर सीता, उर्मिला, मांडवी सभी की याद आ जाती है। वो सोच रही हैं कि विधि की विडंबना ही तो है कि मेरी फूल जैसी बेटियां छाया में सुख साधन धन वैभव में भी झुलस गई हैं। आज के प्रसंग में इन्हीं सब बातों का वर्णन है। आइए सर्वप्रथम इस काव्यात्मक वार्ता का शुभारंभ करने से पूर्व मां भारती के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आइए श्रवण करें। भक्त कहता है कि बेटा चाहे जैसा हो परंतु एक माँ के लिए उसकी तो आंखों का सितारा कहलाता है। बेटा चाहे जैसा हो परंतु एक माँ के लिए उसकी तो आंखों का सितारा कहलाता है। लाख हो बुराई किंतु भला एक जननी को अवगुण बेटे का नजर कहाँ आता है। बेटा हूँ तुम्हारा अम्ब दीजिए सहारा आज, करो ना किनारा माँ पुनीत मेरा नाता है। श्वेत वस्त्रधारी बीना तारे झनकारी, करो हंस की सवारी दिव्य तुझको बुलाता है। श्वेत वस्त्रधारी बीना तारे झनकारी, करो हंस की सवारी दिव्य तुझको बुलाता है। हंस की सवारी दिव्य तुझको बुलाता है। और अब आइए श्रवण करें कि रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु दीवा स्वप्न सदृश अधूरी रह जाती है। रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु दीवा स्वप्न सदृश अधूरी रह जाती है। काली अंधियारी जो अमावस की रजनी में बिना चंद्र दर्श चकोरी रह जाती है। बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है। आँखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है। आँखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती है। और जब इतना सुनकर माँ ने प्रश्न भरी नजरों से श्रुतकीर्ति की तरफ देखा तो वह माँ के चरणों में गिर पड़ी। छंद देखें कि प्रश्न भरी दृश्य से निहारा जैसे जननी ने, तो श्रुतकीर्ति बेल सी लिपट गई पांव से। आंसुओं से चरण पखार रही बार बार, मौन हुई अपराध बोध के प्रभाव से। दोनों आत्मग्लानि से भरी हुई विचार मग्न सी प्रतीत हो रही हैं निज हाव भाव से। दोनों आत्मग्लानि से भरी हुई विचार मग्न सी प्रतीत हो रही हैं निज हाव भाव से। कहना बहुत कुछ चाहती हैं आज किंतु दोनों हैं व्यथित दिव्य अंतस के घाव से। कहना बहुत कुछ चाहती हैं आज किंतु दोनों हैं व्यथित दिव्य अंतस के भाव से। और दोनों एक दूसरे को अपने को दोषी मानते हुए आत्मग्लानि से भरी हैं। माँ कौशल्या सोचती है ये बेटियां यहाँ आकर के इनको कोई सुख नहीं मिल सका, और श्रुतकीर्ति सोचती है कि मेरे कारण ही माँ की आंखों में आंसू आए। इस प्रकार दोनों ही व्यथित हैं
और माँ कौशल्या सोच रही है। छंद देखें कि सोच रही माता कैसी विधि की विडंबना है कि फूल जैसी बेटियां झुलस गई छाव में, कंटकों पे चलने को हुई वो विवश आज, पुष्प पंखुरी भी चुभती थी जिन पाँव में, निष्ठुर नियति के कुचक्र से विदग्ध दिव्य जैसे कोई हिरनी शिकारियों के गांव में, निष्ठुर नियति के कुचक्र से विदग्ध दिव्य जैसे कोई हिरनी शिकारियों के गांव में, अपनी विवशता पे हाथ मले बार बार मानो हुई हार आज जिंदगी की दाम में, अपनी विवशता पे हाथ मले बार बार मानो हुई हार आज जिंदगी की दाव में। और जब माँ ने श्रुतिकीर्ति से इस विराग का कारण पूछा तो श्रुतिकीर्ति का जो प्रश्न उत्तर है वह करुणा विगलित करने वाला है। उसे सुनने के लिए बड़ा और उदार हृदय चाहिए। श्रुतिकीर्ति का जवाब आप छंद देखें कि हाथ जोड़ी बोली श्रुतिकीर्ति मातु कौशिला से, भला राज सुख करूं कैसे अंगीकार मां। हाथ जोड़ी बोली श्रुतिकीर्ति मातु कौशिला से, भला राज सुख करूं कैसे अंगीकार मां। चारों बहनों में श्रेष्ठ बन में चली गई जो, कैसे भूलूं उनका मैं प्यार और दुलार मां। एक राज महल में रात रात जागती है, कैसे कहूँ मन करे करुण पुकार माँ। दूजी आरती सजाए डगर निहार रही, कैसे कहूँ कुछ सुनने को ना तैयार माँ। दूजी आरती सजाए डगर निहार रही, कैसे कहूँ कुछ सुनने को ना तैयार माँ। वो कहते हैं कि थाली राज भोग वाली आती जब सामने तो, याद आती दीदी की वो भूख मर जाती है। थाली राज भोग वाली आती जब सामने तो, याद आती दीदी की वो भूख मर जाती है। साथ साथ भोजन की सुंदर सुहानी यादें दिव्य बरबस आंख नम कर जाती है। सुधियों के सूल ऐसे चुभते हैं बार बार, एक एक पल जैसे जिंदगी ही थम जाती है। सुधियों के सूल ऐसे चुभते हैं बार बार, एक पल जैसे जिंदगी ही थम जाती है। और अगले ही पल दिव्य जिम्मेदारियों की याद वेदना हृदय की कुछ कम कर जाती है। अगले ही पल दिव्य जिम्मेदारियों की याद वेदना हृदय की कुछ कम कर जाती है। और आज का अंतिम छंद उस श्रुतिकीर्ति कहती है कि माँ मैं जानती हूँ कि पति सेवा नारी का धर्म है, लेकिन कैसे निभाऊं। छंद देखें कि पति सेवा नारी का परम धर्म जानती हूँ, किंतु मैं निभाऊं कैसे बड़ी मजबूरी है। दिव्य धर्म पालन करूं भी तो करूं मैं कैसे, सेवा के लिए तो साथ रहना जरूरी है। दिव्य धर्म पालन करूं भी तो करूं मैं कैसे, सेवा के लिए तो साथ रहना जरूरी है। ऐसी हूँ अभागन अकेली इस दुनिया में, जिसका कि प्रिय से संयोग है न दूरी है। और जिसके दरस को तरस रही बरसों से, मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। जिसके दरस को तरस रही बरसों से, मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। आज वाणी को यही विराम। फिर जैसी प्रभु की इच्छा फिर समय मिला तो आप सबके बीच फिर उपस्थित होगा। तब के लिए आप सभी को एक बार पुनः सादर नमस्कार। ओम शांति 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 ओम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का LE इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों,
इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/leinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबका अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण कर रहे थे वर्तमान में चल रही राम कथा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया अपने साथी के विचारों को। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से समय है एक विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मनिहारी का भेष
छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी, तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है,
जो अच्छे से देख नहीं सकते, अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। शुक्ला जी। हाँ जी बंद है। सुनो शुक्ला जी, अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने साथी विद्वान सेवानिवृत्त प्रिंसिपल संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए वर्तमान में चल रही चर्चा वेदों के दिव्य ज्ञान पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच से वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज के विषय पर अपने भाव और विचारों को साझा करें। मित्रों नमस्कार। वेदों का दिव्य ज्ञान हमारी पहली ऋचा है। यो वह शिवतमो रसस्तस्य भोजने भोजयते नः उषतीर्व मात्रा। ऋग्वेद। भावार्थ, जल मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। इसके सेवन से बाह्य और आंतरिक मल विक्षेप दूर होते हैं। संदेश, मातृत्व की गरिमा संतान के कल्याण में ही निहित है। ना जाने कितने कष्ट झेलकर ही माँ अपनी संतान उत्तम स्वास्थ्य व संस्कारों के प्रति सजग रहती है। सद्गुणी एवं सुसंस्कारी संतान से ही स्त्री का सौभाग्य चमकता है। गर्भ धारण से लेकर उसके जन्म तक और फिर शेष सारे जीवन वह अपने बच्चों के कल्याण में लगी रहती है। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर भी सदैव अपने प्रिय पुत्रों के कल्याण की कामना से ही संसार चक्र को गतिमान रखता है। वह सब सृष्टि के सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, मनुष्यों के लिए माता के समान सुखदायी है। वही सबके भरण पोषण की व्यवस्था करता है। परमात्मा के असंख्य अनुदानों में जल का महत्व सर्वाधिक है और यह सबके लिए कल्याणकारी है। वेद में जल को जीवन और अमृत कहा गया है। जल में आरोग्यता प्रदान करने का अद्भुत औषधीय गुण है और तथा यह हर प्रकार के रोगों को नष्ट कर सकता है। जल चिकित्सा का आयुर्वेद में बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य के शरीर में भी जल का भाग 70% है। मस्तिष्क में तो 90% जल होता है और ठोस हड्डियों में भी 25%। मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। जल, थल, पावक, गगन, समीरा। इस धरती की सारी शोभा जल से ही है।
ये मनोरम, हरियाली, मनमोहक, महकते फूलों के पौधे, स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष भी दूध, दही, मक्खन ये सब जल की कृपा से ही उत्पन्न होते हैं। पहाड़ों के दुर्बल खनिजों का टॉनिक पीकर परिपुष्ट जल जब खेतों में पहुंचता है तो धरती सोना उगलने लगती है। संसार के सारे क्रियाकलाप जल देवता की कृपा पर आधारित हैं। कण कण में जल भगवान की सत्ता विद्यमान है। पानी में बड़े बड़े गुण हैं और यह हमारे जीवन के लिए अमृत है। शुद्ध व शीतल जल का सेवन करने से शरीर के कई प्रकार के शरीर से सब प्रकार का मल विक्षेप दूर हो जाते हैं। प्रातः काल उठते ही उषा पानी का विधान आयुर्वेद में किया गया है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठकर 8 अंजलि लगभग 2 गिलास पानी पीता है वह सदैव निरोगी रहता है। मल ठीक प्रकार से साफ हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है, भूख खुलकर लगती है और पाचन तंत्र उत्तम रीति से कार्य करता है। उषा पान से अनेक शारीरिक रोग व निर्बलता नष्ट हो जाती है। मुख से जल पीने के स्थान पर यदि नाक से जल पीने का अभ्यास कर लिया जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। यह नेत्र ज्योति व बुद्धि को बढ़ाकर बुढ़ापे को दूर भगाता है। शरीर शुद्धि के लिए ध्यान तो परम आवश्यक है। प्रतिदिन का स्नान बल, पुष्टिवर्धन, आरोग्यता और स्वास्थ्य का संपादन करता है। इसे देह में स्वच्छता और स्फूर्ति बनी रहती है। शुद्ध व शीतल जल में स्नान करने से शरीर का मल, पसीना व थकावट दूर हो जाती है। यह शारीरिक बल को बढ़ाकर आजोस्विता, दीर्घायुष प्रदान करता है। गर्म जल से स्नान जहाँ तक संभव हो नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना ही स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठकर है। जल ही जीवन है। नेक्स्ट, यद्य सूर उदिते अनागता मित्रो अरमा सुभाषिति सविता भगा। सामवेद में कहा गया है, भावार्थ, प्रातःकालीन प्राणवायु सूर्योदय के पूर्व तक निर्दोष रहती है, अतः प्रातः काल जल्दी उठकर इस प्राणवायु का सेवन करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है, जिससे स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है, धन की प्राप्ति होती है। संदेश, प्रकृति में इन्हें हर प्रकार की विचित्रता और प्रचुरता है। आनंद, स्वास्थ्य, आरोग्य की तो हम सीमा ही नहीं पा सकते। स्वास्थ्य की इस अधिकता का रसपान करके ही संसार के सारे पशु पक्षी जीव जंतु अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। जल, वायु, प्रकाश, भोजन से सार तत्व खींचकर ले वे दीर्घ जीवन का सुख लूटते हैं। परमात्मा ने इस प्रकृति के कण कण में पत्तियों, फलों, फूलों तथा जल की प्रत्येक बूंद में आरोग्य को भरा है। वायु के प्रत्येक अंश को जिसे हम भीतर खींचते हैं, जल के प्रत्येक घूंट में जिसे हम पीते हैं, फल, अन्न और तरकारियों के कण कण में हमारे लिए अधिक स्वास्थ्य और बल संचित है। प्रकृति के पास जीवन को सर्वांगीण विकास और पुष्टता के लिए हर प्रकार के उपकरण मौजूद हैं। जीवन का प्रारंभ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही होता है। सभी पशु पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने आलस्य को त्याग कर दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। प्रातः उठने के अनेक लाभ हैं। प्रातः वायु स्वास्थ्य प्रद व दोष रहित होती है। इसे प्राणवायु और वीर वायु भी कहते हैं। इसके सेवन से बल की वृद्धि होती है, मुख की कांति बढ़ती है, मन सदा प्रसन्न रहता है, बुद्धि तीव्र होती है, शरीर के समस्त अंग निरोग रहते हैं। प्रातः उठने से शरीर में स्फूर्ति व चुस्ती आती है। इसके विपरीत जो लोग दिनचर्या तक सोते रहते हैं वे नाना प्रकार की व्याधियों में फंसे रहते हैं।
आलस्य और प्रमाद बढ़ जाता है, दिन भर सुस्ती रहती है और किसी काम में मन ही नहीं लगता है। काल उषा देवी अपने दोनों हाथों से स्वास्थ्य, आरोग्यता, बुद्धि, बल और दीर्घायु के अनुदान वरदान बांटती है। उस मधुर बेला में जो जागते हैं वही उन्हें पा सकते हैं। जो जागते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मानव के दैनिक जीवन का प्रारंभ इसी पुनीत प्रभात की बेला में ही होता है। इस मंद पवित्र जीवन के निर्माण, उत्थान और विकास के लिए उत्साह का संचार करते हैं। मन में आगे बढ़ने और कुछ करने दिखाने की ललक जागृत होती है। प्रातः काल का सुंदर, मधुर और नयनाभिराम वातावरण, पक्षियों का चहचहाना, पशुओं की अठखेलियां हमारे अंतःकरण में नव चेतना और नव जीवन की ज्योति प्रज्वलित कर देती है, प्रज्वलित कर देते हैं। प्रकृति के इस वरदान से हम अपने को कभी भी वंचित ना करें। पशु पक्षी सभी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस प्राणवायु का सेवन करते हैं और कभी भी बीमार नहीं होते। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मनुष्य के स्थाप्य मन, बुद्धि व आत्मा सभी के लिए परम उपयोगी है। यह शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार करती है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे के लगभग बिस्तर छोड़कर खुली वायु में अवश्य जाना चाहिए। नेक्स्ट, उत्वात पितासीना उत्भ्रातोत न सुखा स नो जीवातवे कृद्धि सांवेद। भावार्थ, वायु जीवन है, आरोग्य दाता है, अतः प्रातः काल उठकर प्राण वायु का नियमित रूप से सेवन करें। यह पिता, भाई और मित्र के समान सुख देता है। संदेश, संसार में वास्तविक सुंदरता प्रकृति में ही है। इस कृत्रिम प्रसाधनों में अपने सौंदर्य को बढ़ाने के चाहे जितने प्रयास कर लें, पर प्रकृति के संसर्ग से हमारे को जो स्वास्थ्य, पुष्टता व सौंदर्य प्राप्त होता है वह देखते ही बनता है। प्रकृति के नियमों का अनुसरण करने से, व्यायाम और प्राकृतिक भोजन से शरीर की मांसपेशियों का संतुलित विकास होता है और अंग अंग से सौंदर्य की आभा फूटती है। प्रातः काल सूर्योदय से पहले ही उठकर सुखदायी प्राणवायु का नियमित सेवन और व्यायाम करने से मनुष्य निरोगी व दीर्घायु होता है। यदि हम बलवान, शक्तिशाली और वीर बनना चाहते हैं तो हमें यह नियमित दिनचर्या अपनानी चाहिए। नियमितता का बड़ा महत्व है। 2-4 दिन सुबह उठ लिए, थोड़ी बहुत कसरत भी कर ली और फिर सब बंद। इस तरह तो लाभ के स्थान पर उल्टे हानि ही होगी। नित्य निम्नतम समय पर उठने और व्यायाम करने का अभ्यास डालना चाहिए। नियमित व्यायाम एक बहुत ही अच्छी आदत है जिसका शारीरिक ही नहीं, मानसिक बलवर्धन पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। परिश्रमशील होकर दिन भर थकाने वाली कड़ी मेहनत करना, अच्छी नींद लाने और खुलकर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी और सस्ती दवा है। पर व्यायाम का तो चमत्कार ही और है। इसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नहीं है, वरना वह स्वभाव और मनोबल के परिष्कार की भी सुविधा प्रस्तुत करता है। दिन भर लोहा पीटने वाले लोहार की अपेक्षा अखाड़े में 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट होता है। इसका कारण व्यायाम के साथ जुड़ी हुई उत्साहवर्धक भावना है। उस समय यह मान्यता रहती है कि हम स्वास्थ्य साधन कर रहे हैं,
और इस आस्था का मनोवैज्ञानिक एवं चमत्कारी प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्यायाम और खेल कूद में नियमित रूप से भाग लेने से शरीर पत्थर के समान दृढ़ होकर सुंदर व सुडौल बन जाता है। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। व्यायाम से पुष्टों को शक्ति मिलती है, बड़े मजबूत होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आयु दीर्घ होती है। जो भी खाना खाया पिया जाता है वही पचकर शरीर का अंग बन जाता है। रोग और बुढ़ापा उसके पास नहीं आते। मृत्यु भी दूर भगती है। देश, काल और समय के अनुरूप देशी व सस्ते व्यायाम, खेल एवं योगासन करने चाहिए। विदेशों की नकल करके क्रिकेट, टेनिस आदि महंगे खेलों की ओर भागना राष्ट्र के प्रति विदेशों की नकल करके क्रिकेट, टेनिस आदि महंगे खेलों की ओर भागना राष्ट्र के प्रति अपराध है। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हर समय व्यायाम या खेल में ही लगे रहें। अपनी आवश्यकता अनुसार अवधि निश्चित करके प्रातः प्राणवायु का सेवन तथा व्यायाम स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। सायंकाल भी कुछ खेल या टहलने का श्रम किया जा सकता है, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे थोड़ा ही हो पर नियमित हो। नियमित दिनचर्या जीवन में सुखदायी होती है। तो आज इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से अपने साथी सेवानिवृत्त प्रिंसिपल संसारी लाल शर्मा जी से वेदों के दिव्य ज्ञान ऋचाएं पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण कर रहे थे। ये चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से समय है एक विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। जैसी ला
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। वरुण, आना। वरुण तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।